ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक और लेक्चर है वीडियो प्रोडक्शन का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज जो देखेंगे, आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे फोटोशॉप के अंदर। एक तो मैं ऑप्शन में आपको मास्किंग का कराऊंगा मैं, नंबर 1, और फिर कुछ फ़िल्टर के ऑप्शन है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। उनमें से एक फिनिशिंग टूल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो सवाल स्टूडेंट की तरफ से थे जो बीच में मुझसे पूछे गए थे, तो मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा। मैं कुछ एक आध क्वेश्चन था स्टूडेंट की तरफ से कि अगर हम कुछ काम, अच्छा इसमें आज के टूल में हम लोग मास्किंग भी करेंगे। मास्किंग हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होगा हमारे लिए। फिलहाल एक पिक्चर ली मैंने और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर ये कलर्ड पिक्चर है और मैं चाहता ये हूँ कि बीच में से कुछ हिस्सा ब्लैक एंड वाइट नज़र आए और कुछ हिस्सा कलर्ड नज़र आए, एक खूबसूरत सा इसमें इम्पैक्ट आए। तो यहाँ पर साइड पे एक ऑप्शन लेयर है। लेयर के मैं लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लीजिएगा। इस लेयर को मैं डुप्लीकेट करूँगा। कैसे करूँगा? नीचे की तरफ एक ऑप्शन है इंसर्ट लेयर का, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर करूँगा इंसर्ट लेयर पे, तो मेरे पास दूसरी लेयर आ जाएगी। यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने जाके रख दिया। जैसे ऊपर जाके मैं रखूँगा मैं, तो आपकी नज़रों के सामने दो लेयर यहाँ पर बन गई, एक बैकग्राउंड लेयर और एक फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर पे तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए दो लेयर है यहाँ पर। एक तो लेयर है बैकग्राउंड लेयर है और दूसरी लेयर है यहाँ पर लेयर 1 है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को मैं ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा। मैं ब्लैक एंड वाइट करने के बहुत सारे टूल है, उनमें से एक टूल है कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है। यानी यहाँ पर डीसैचुरेट का ऑप्शन मैं आपको करा चुका था, कंट्रोल शिफ्ट यू यहाँ से भी कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट यू का ऑप्शन आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई भी है। जैसे क्लिक करूँगा ये पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गई, नीचे कलर्ड है, ऊपर ब्लैक एंड वाइट है। इसके बाद मैंने यहाँ से इरेज़र टूल लिया और इसका साइज़ मैंने थोड़ा ब्लर लेके इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का साइज़ का तरीक़ेकार मैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में ले चुका हूँ। मैं कहीं भी रख के इरेज़ करेंगे तो आपकी नज़रों के सामने वो हिस्सा कलर्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और कलर्ड करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं कलर्ड कर सकता हूँ। ये बेहतरीन ऑप्शन है। जितना हिस्सा आप कलर्ड करेंगे या आपकी नज़रों के सामने वो चीज़ कलर हो जाएगी। अगर इसके असल चीज़ पिक्चर की तरफ देखें तो वहाँ से मैंने इरेज कर दी है, जिसकी अगर पिछली पिक्चर इसके ऊपर नज़र आ रही है तो कलर का इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। ये तो था हमारा एक पहला टॉपिक था जो कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसके हवाले से। आज का दूसरा टूल हमारा जिसमें हम काम करेंगे मास्किंग होगा। अच्छा, मास्किंग के लिए हम लोग करेंगे क्या, मास्किंग इम्पॉर्टेंट टूल है। मैं यहाँ से करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मास्किंग टूल के लिए कंट्रोल N करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं कोई साइज़ किसी पिक्चर का या फिर किसी पिक्चर को ओपन पहले कर लेता हूँ। मैं इस पिक्चर को मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने कॉपी करके मैं कहीं और ले आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं लिया एक नई फाइल ओपन हो गई जनाब। इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ, मैं दूसरे पिक्चर पे ले आता हूँ। ये मेरे सामने पूरी पिक्चर आ गई जनाब, ये पिक्चर मेरे सामने आ गई। अब मास्किंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नीचे की तरफ आप देखें, मास्किंग टूल पे लाने के दो तरीके हैं। एक इमेज के अंदर या फिर लेयर्स के अंदर आपको मास्क कहीं मिल जाएगा, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं मास्क लेयर, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल आसान ऑप्शन यहाँ से नीचे की तरफ ज़रा देखिएगा, इस जगह पे मौजूद हूँ मैं। यहाँ से अगर आपको मास्किंग अप्लाई करना हो तो मास्किंग में आपको करना क्या है, सॉलिड पे मास्किंग। अच्छी पिक्चर की मैं फ़िलहाल इस पर मौजूद हूँ, मैं इस लेयर पे मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं इस लेयर पे। यहाँ से जाने के बाद आपने ये सारी चीज़ें तकरीबन फ़ोटोशॉप के बड़े इंपॉर्टेंट टूल, अहम टूल सारे इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं सॉलिड से खेलना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने यूज़ क्या किया है, बैकग्राउंड लेयर पे। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कलर, और ऊपर फोरग्राउंड कलर आपका डिफरेंट नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड कलर फोरग्राउंड कलर से उठकर आया। अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। ये मास्क इसके ऊपर अप्लाई हो गया, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर नंबर 1 आसान टूल, बहुत आसान सी बात, मैं इरेज़र टूल इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं गौर से ज़रा देखिएगा, इस हिस्से में मैंने इरेज़र चला दिया
और ऊपर से आपके सामने पूरी पिक्चर नज़र आ गई। बेसिकली इसने इसको मास्क कर दिया। जिस जगह पे मैंने इरेज़र मैंने किया था वो चीज़ उसने इसको विजिबल बना दिया। बिल्कुल, मैं दोबारा कर देता हूँ। मैं कंट्रोल ऑल्टर जी कर रहा हूँ। मैं इस पर मौजूद हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करने के बाद सबसे पहला टूल मैं जिसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर से मैं तकरीबन सारे इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। टाइम थोड़ा कम है तो इसके कम टूल, बाकी आप इसको खुद भी कर सकते हैं। सॉलिड जैसे करूँगा मैं, सॉलिड कलर ये आपसे कह रहा है कौन सा कलर इस पर डालना है। देखिएगा ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा ओके, डिफरेंट कलर, मैं येलो कलर इसमें अप्लाई करता हूँ। मैं जैसे इसको ओके करूँगा मैं, तो ये कलर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इरेज़र टूल, या फ़िलहाल इरेज़र से खेल रहा हूँ मैं भी। ये खूबसूरत सी पिक्चर आपको दे रहा है कि उसको इरेज होने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल से खेलना चाहता हूँ, जिसका लेक्चर नंबर 2 और 3 में मौजूद होगा, तो ग्रेडियंट कोई से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ड्रैग एंड यहाँ से मैंने फिरा तो यहाँ पर एक अच्छा सा लुक आपके सामने, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैं हल्का सा आपको लुक दे रही है। अगर यहाँ से कोई डिफरेंट, कंट्रोल ऑल्टर सी किया मैंने और अंडू किया इस चीज़ को, मैं अगर हल्का सा इस पर फेरना चाहता हूँ मैं, या फिर इस पर डिफरेंट इसको रिवर्स करना चाहूँ, रिवर्स पे मैंने चेक लगाया, रिवर्स का ऑप्शन यहाँ से मौजूद है। देखिएगा हल्का सा टूल यहाँ से आपकी नज़रों के सामने, या हल्का सा यहाँ से, दैट्स इट। तो यहाँ से अगर इस तरह का आप चाहते हैं कोई भी इसमें इस्तेमाल करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डायमंड एक और भी है। अगर मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसी के ऊपर मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से ज़रा देखिएगा एक डायमंड टाइप की चीज़ यहाँ पर इस पर अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल डायमंड पे मैंने क्लिक नहीं किया था, अब क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये देखिएगा हल्का सा इसमें एक शेड इसने दे दिया और बड़ा खूबसूरत शेड इस पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं इसकी आई फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ। मैं दूसरी चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। आई क्लोज कर दी, यानी अपनी जगह मौजूद तो है पर वो विजिबल नहीं है। मैंने इसकी आई क्लोज की है। आई ओपन है, आई क्लोज, अपनी जगह मौजूद तो है पर नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ से मैं जाता हूँ दूसरे टूल की तरफ, मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ मैं। अब देखिए इस पर ग्रेडियंट डायरेक्टली अप्लाई हो गया। ये दूसरी लेयर पे डायरेक्टली ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। जो अप्लाई करना चाहें इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। मैं फ़िलहाल मैं इसको लेता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देखें तो क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब ये कि इसमें आप एडिट नहीं कर सकते जब तक आप इस पर क्लिक ना करें। इस पर क्लिक करेंगे, अब देखें आपके सामने हल्का सा यहाँ पर अब आसपास इसके ग्रेडियंट है और इसको थोड़ा सा पिक्चर आपने इसको इस तरह अप्लाई किया है। एक अच्छा लुक यहाँ पर आ रही है। तो नॉर्मली ग्रेडियंट भी अगर अप्लाई करना चाहें, इस पर इरेजर टूल अप्लाई करना चाहें, ग्रेडियंट पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें, ग्रेडियंट पे ग्रेडियंट, दरअसल ये ग्रेडियंट इसका अपना फिक्स्ड है जिस पे एक कलर आ रहा है। मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से मैं जस्ट एक ग्रेडियंट मैंने अप्लाई किया, तो उस ग्रेडियंट पे दूसरा ग्रेडियंट मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का लुक आ गया। एक अच्छा सी पिक्चर, अच्छा सा लुक आ रहा है, प्रोफेशनल लुक आ रहा है एक तरह से ये। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप एक सवाल करते हैं, सर मैं अगर इस पर कुछ और अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई शेप अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, फिलहाल ये शेप, तो यहाँ से शेप अप्लाई हो तो जाएगा लेकिन वो पिक्चर पीछे नज़र नहीं आ रही। उसकी ओपेसिटी अगर मैं कम करूँ, मैं फ़िलहाल पिक्चर उस पर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इसको मैं अप्लाई करना चाहूँ मैं कोई डिफरेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ ब्रश को। ब्रश देखिएगा, ब्रश का साइज़ अगर मैं कोई डिफरेंट ब्रश लेता हूँ मैं, ब्रश के यहाँ पर ऊपर टूल मौजूद है, कौन सा आप लेना चाहते हैं ब्रश। मैंने कहा इस पर ब्रश स्टार्स वाला दे दे, स्टार्स का साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। जैसे क्लिक करूँगा मैं तो पिक्चर देखिए पीछे नज़र आ रही है आपको, पजल टाइप की कोई चीज़ है। इसको इस तरह अप्लाई करना चाहे तो यू कैन डू दैट, कर सकते हैं आप ये। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं इसकी आई क्लोज बंद कर दूंगा मैं। तीसरा मैं ग्रेडियंट इसमें अप्लाई, पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ। इस पर देखिए पैटर्न अप्लाई हो गया, ये पैटर्न अप्लाई हो गया। पैटर्न हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, मैं बता चुका हूँ लास्ट टाइम आपको। इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ मैं। पैटर्न है यहाँ पर आपके सामने, इसकी स्केलिंग को और बढ़ाना चाहें तो ये देखिए पिक्चर थोड़ी सी आपकी पैटर्न थोड़ा सा बड़ा बिगर हो गया। अपनी तरफ से किस तरह बनाते हैं उसका तरीक़ेकार पहले प्रीवियस लेक्चर में ले चुका हूँ मैं।
उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा, सेम तरीका है और सेम सारी बातें हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिफरेंट लेना चाहूँ तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, बड़ा अच्छा लुक आ रहा है और आसपास पैटर्न है और इसके ऊपर आपने एक पिक्चर को उसको आपने बेसिकली पीछे से बैकग्राउंड पे ये चीज़ मिट चुकी है उसके ऊपर से, जिसके वजह से ये नज़र नहीं आ रहा जनाब। इसके अलावा और अप्लाई करना चाहूँ, इसकी आई क्लोज़ कर देता हूँ मैं यहाँ से। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेवल्स हो गए, ह्यू एंड सैचुरेशन हो गया, चले ह्यू एंड सैचुरेशन से खेलते हैं हम लोग। ह्यू एंड सैचुरेशन इस पर अप्लाई हो रहा है, ये बड़े ज़बरदस्त टूल होगा। ये देखिए मैंने बेसिक कोई भी ह्यू एंड सैचुरेशन में इस पर अप्लाई कर दिया और ये देखिएगा आपको नो डाउट पसंद आएगा। ये बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग में बात करूँ, यहाँ से उसको उठा के साइड पे करता हूँ मैं, इसके ऊपर F7 से लेयर आ जाएगी। अब और सारा देखिएगा प्लीज़, यहाँ पर मैं F7 करके भी लेयर्स पीछे छुप गई थी बेसिकली। ये लेयर है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई कर दी। ह्यू एंड सैचुरेशन मेरा प्रीवियस लेक्चर है, मेरा जो लास्ट लेक्चर है मेरा वो इसी पे था। ये मैंने अप्लाई किया, इसके ऊपर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं क्लिक करने के बाद मैं इसको इरेजर टूल, तो आसपास आपको ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है और एक्चुअल पिक्चर पे ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त टूल है और नॉर्मल सिनेरियो में इसको करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सेम यही चीज़ हम प्रीमियर में अप्लाई करेंगे, एडोब प्रीमियर में वीडियो प्रोडक्शन के लिए, तो आपको वो चीज़ें समझ में आती रहेगी। मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल करता हूँ मैं, तो एक अच्छा सा इसमें लुक आ रहा है, हल्का सा एक डायमंड शेप इस पर बन गया और उसी तरीके से सब ऊपर डायमंड शेप बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काम हो रही है। बहुत अच्छा लुक लग रहा है ये, नो डाउट। और इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन खासतौर पर अप्लाई करें तो आपको समझ में आएगा। सारे ऑप्शन वही हैं, कलर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, फिल्टर पे जाता हूँ मैं, चले ठीक है। यहाँ से कोई भी फिल्टर इस पर अप्लाई करता हूँ, ये बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाना चाहे इंटेंसिटी, इसमें डार्क ब्लूइश कलर हो गया। और भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस पर अप्लाई, ये लास्ट लेक्चर था मेरा, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया है उस पर मैंने ये चीज़ें बताई थी। और इस पर अगर आप इसके साथ इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिएगा आसपास तो बिल्कुल वही होगा, पर जिस जगह पे आपने इसको रब किया है, मिटाया है आपने, इरेज किया है आपने, उस जगह से वो चीज़ मिट गई है। तो नो डाउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है। और इसके अलावा यहाँ से सारे ऑप्शन वही है, इन्वर्ट हो गया, कोई मसले की बात ही नहीं है। ये तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करना चाहूँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं फ़िल्टर्स और उससे अप्लाई कर देते हैं, ऐसी चीज़ नहीं बना सकते आप मोबाइल के अंदर। वो तो उसके कस्टमाइज़ होते हैं, अपने बनाए हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। कस्टमाइज़ नहीं कहूँगा मैं इसको, फिक्स्ड कहूँगा। फिक्स टूल होते हैं, उसमें अगर इस तरह की चीज़ बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम होता है। इवन ज़रा देखिएगा, मैं अगर यहाँ से इसको अप्लाई करके और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ मैं, तो हल्का सा इसमें इम्पैक्ट, पीछे बैकग्राउंड का लाइट हो गया, ओपेसिटी से लाइट हो जाता है ये। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये टूल नो डाउट बहुत काम का है और बहुत सारी जगहों पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इवन थ्रेशोल्ड, ग्रेडिएंट मैप्स हो गए, ग्रेडिएंट मैप में आपने कोई कलरफुल पिक्चर इस पर अप्लाई कर दी और हल्का सा आपने इसको चला दिया तो और सारा देखिएगा एक बड़ा अच्छा लुक दे रही है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैगज़ीन के मेन कवर पेज पे लगती है ऐसी चीज़ें, और इस चीज़ को बनाना नॉर्मल सिनेरियो में बहुत मुश्किल काम है। और अगर ये मास्किंग ना होता तो आप क्या करते, दो पिक्चर लेते, पीछे से रब करते, आगे से रब करते, सेट करते, एक पिक्चर पे दूसरी पिक्चर को बिठाते, जो कि एक मुश्किल काम था, जो कि लास्ट क्लास में मैंने करके दिखाया। लास्ट क्लास में जो मैंने करके दिखाया था, वीडियो में मौजूद होगा, उस लेक्चर में ये सब चीज़ें करना मुश्किल है। ये सब चीज़ें करके देखेंगे तो उस सिनेरियो में करना मुश्किल है। यहाँ पर 1 मिनट का काम है। जब ये इस मास्किंग को इंट्रोड्यूस करवाया है एडोब फोटोशॉप 6.0 से जनाब। इसके अलावा ये सारे टूल हैं, हम सारे टूल में से तकरीबन सारे मैक्सिमम हम लोग देख चुके हैं, आपको सिर्फ करके देखने की ज़रूरत है। और इसके बाद ये तो था आज की क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक, अहम टॉपिक था। एक तो जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था वो, और दूसरा ये मास्किंग। तीसरा टॉपिक हम जिसकी तरफ जाना पढ़ना चाहेंगे आजकल का फ़िल्टर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो तीसरा बड़ा टॉपिक है फ़िल्टर है, जो कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। और अगर कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर इस पर हम क्या मास्किंग अप्लाई कर सकते हैं, तो मास्किंग का तरीक़ेकार देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कहीं जगहों पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
सबसे पहले हम लोग मास्किंग में हमने कल लास्ट क्लास में सीखा था, लिक्विफाई था। आज हमारा बड़ा टूल जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने फ़िल्टर को, ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर क्या करता है, आपके काम को बहुत आसान बनाता है। अगर फ़िल्टर नहीं होता तो आप, या फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट फ़ोटोशॉप से निकाल दिया जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें बनाना इम्पॉसिबल होगा, या फिर अगर बनाना चाहें तो बड़ी मेहनत लगेगी। फ़िल्टर सिर्फ इतने नहीं है, फ़िल्टर बेतहाशा हैं। मैं भी एक वेबसाइट देख रहा था, आपको वीडियो प्रोडक्शन का कोर फ़िल्टर की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। ये मैं फ़ोटोशॉप पे मैं काम कर रहा था, एक वेबसाइट है एडोब की, यहाँ पर फ्री साइन अप हो सकते हैं। आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए, जीमेल का या किसी का हॉटमेल का। फ्री साइन अप होगा। इस साइट पे जाएंगे, creative.adobe.com पे जाएंगे, वहाँ जाके साइन अप हो जाइएगा। उसके बाद बहुत सारे इसमें फ़िल्टर मौजूद हैं, कुछ पैसों में हैं और कुछ फ्री हैं। इसमें से फ्री जो मुझे एनिमेटर के नाम से जो हमारी वीडियो प्रोडक्शन में यूज़ होगा, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डाउनलोड करके, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो CS5 है और ये इसके आगे का टूल है CC है, जो कि इंस्टॉल करने के बाद ये उसमें इंस्टॉल होगा और इस पर हम फिर काम कर सकेंगे। फ़िलहाल अब टॉपिक पे आते हैं। फ़िल्टर बेतहाशा है। पाकिस्तान में अगर हैं तो 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ की DVD के अंदर बेतहाशा फ़िल्टर्स क्रैक के साथ मौजूद हैं। जिस तरह का फ़िल्टर आप यूज़ करना चाहें, फ़िल्टर अप्लाई करें और लोगों को इम्प्रेस करें और इजी टू यूज़ हैं। फ़िलहाल उसमें से कुछ फ़िल्टर यूज़ करते हैं जो इसके बिल्ट इन है। आज हम लोग पहला अपना टूल यूज़ करेंगे विनिशिंग के नाम से। कंट्रोल N करता हूँ मैं, एंटर, एक नई जगह पे मैं आ गया। इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर्स हैं और ये विनिशिंग अभी समझ में आ जाएगा। और फिर मैं इसके डिफरेंट, मैंने बहुत सारी पिक्चर कुछ डाउनलोड की हैं आपके समझाने के लिए और आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा आज की क्लास में। ओपन किया, ये पिक्चर मेरे सामने एक ब्लैंक एरिया आ गया। इसके डिफरेंट सरफेसेस पे मैं कुछ चीज़ अप्लाई करके उस पर पिक्चर लगाना चाहता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे इस जगह पे मैं कुछ पिक्चर वॉलपेपर पे लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उस तरीके को देखते हैं। फ़िलहाल मैंने एक नई जगह पे इसको लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस पिक्चर को लिया और मैं आगे से पिक्चर कुछ बंद कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे मुश्किल ना हो। अच्छा जनाब, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। आगे से मैं बंद कर देता हूँ मैं, एक और बंद कर, ताकि पीछे से मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। यस, आगे से ही बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं पिक्चर को मूव कराना हो, मूव टूल है मेरे पास। यहाँ से मैं गया और इस पिक्चर को मैं यहाँ लेकर आ गया। ये पिक्चर इसमें आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट इस पर पिक्चर लगाऊँ। पिक्चर बहुत सारी हैं, वॉलपेपर्स। यहाँ से मैं फवाद खान की भी लगा सकता हूँ मैं, और किसी बेबी की पिक्चर ये लगा देता हूँ मैं। चलें आगे चल के, और कोई पिक्चर है वॉलपेपर्स पे इस पर लगाने की कोशिश करता हूँ मैं। वही ओके, मैं माउंटेन की कोई पिक्चर लगा देता हूँ इसमें। विनिशिंग के लिए हम लोग करते क्या है, हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन है। यहाँ जाने के बाद हम लोग जाएंगे फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे जाने के बाद विनिशिंग पॉइंट, ऑल्टर कंट्रोल V इसकी शॉर्टकट की है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं विनिशिंग पॉइंट पे। मेरे सामने विनिशिंग पॉइंट आ गया, ये देखिए क्लिक हुआ है। ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पे, इसको बोलते हैं क्रिएट प्लेन टूल है ये। यहाँ से मैं फ़िलहाल अगर आप कहते हैं तो पहले दीवार से मैं कुछ पिक्चर लगा देता हूँ मैं, ताकि फिर इसके बाद में मैं इस पर लगाने की कोशिश करूँगा मैं। दीवार से कॉन्सेप्ट यानी इस वक्त इस्तेमाल होता है कि फ्लैट अगर मैं कोई तस्वीर इस पर लेकर आऊँ मैं, अगर मैं कंट्रोल O करके कोई तस्वीर लेकर आता हूँ मैं, फवाद खान की चलें, और इस तस्वीर को मैं लेकर आके यहाँ से इसको लेता हूँ मैं, मूव कराया। इस पिक्चर को मैं अगर इस दीवार पे लगाना चाहूँ मैं तो नहीं लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ उसी शेप में मुझे नज़र आए। साथ दरवाज़ा खुलता है तो उसी शेप पे दरवाजे में कोई तस्वीर लगी हुई हो। मैं कंट्रोल-Z करके अंडू कर दिया मैंने इसको, और इसके बाद मैं अब इस पर बनाना चाहूँगा। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपको। मैं यहाँ जाऊँगा मैं विनिशिंग टूल पे। जैसे ही विनिशिंग टूल पे जाऊँगा मैं तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। मुझे क्लिक करना होगा जिस दीवार को सेलेक्ट करनी है। क्लिक,
क्लिक। अब इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, क्लिक करके मैंने कहीं और गलती से क्लिक कर दिया तो बैक स्पेस का एक ऑप्शन होगा, बैक स्पेस कीबोर्ड पे एक ऑप्शन होता है बैक स्पेस का। बैक स्पेस अगर मैं कहीं और गलती से क्लिक कर दूँ या मुझसे कहीं गलती से क्लिक हो जाए तो बैक स्पेस करके भी वो चीज़ हट सकती है। फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और इसको यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया। यस, अब यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस करके मैं करीब चला जाता हूँ पिक्चर के, एच या फिर एच इसकी शॉर्टकट की है। इस पर क्लिक करके अगर मैं इसको मैं देखना चाहूँ, कोनों से इसको मिलाना चाहूँ तो अब कैसे मिलाऊंगा मैंने इस पर क्लिक किया हुआ, इस पर क्लिक किया, ऑल्टर प्रेस करके मैं जिसके बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट कर सकता हूँ मैं। एच प्रेस किया, अब मैं एच प्रेस करके मैं इधर आ गया हूँ, मैं बिल्कुल सही है, यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है शेप और बिल्कुल एक्यूरेट। मैं ऑल्टर प्रेस करके फ़िलहाल मैंने इस पर क्लिक किया, ऑल्टर प्रेस करके मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट बिठाने की यहाँ से कोशिश करूँगा। कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं, अंडू तो जूम आउट, जिस तरह ऑप्शन बता चुका हूँ मैं। ये मेरे पास ओके मैं अगर कर भी देता हूँ मैं तो मेरे पास अब चीज़ मौजूद है। अगर मैं दोबारा विनिशिंग पॉइंट पे जाऊँगा मैं यहाँ से तो विनिशिंग पॉइंट पे वो चीज़ एक्टिव होगी। ये देखें एक्टिव है। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ मैं। अब तस्वीर ले आता हूँ, जो तस्वीर मुझे इस पर प्लेस करनी है। यहाँ से गया, ये तस्वीर ले आया, दूसरे लेयर पे मौजूद है। अच्छा, या फिर एक और तरीका, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी यानी एडिट पे जाके कॉपी कर दिया मैंने। यहाँ जाने के बाद अब मैं दोबारा से विनिशिंग पॉइंट पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल वी हो गया। जैसे कंट्रोल वी करूँगा मैं, आपकी नज़र से देखिएगा खुद ब खुद, देखे बाहर, उसके हिसाब से इसने इसको सेट कर दिया। अब सवाल ये, स्टूडेंट कहेंगे सर इसका साइज़ छोटा करना है, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, दोबारा से करता हूँ मैं। अच्छा, स्केप मुझसे गलती से हो गया था, इसको दोबारा से मैं कंट्रोल वी करता हूँ मैं, एंड देन इसके बाद जाके मैं इसको प्लेस करता हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर वाला ऑप्शन है, इसके पॉइंट्स रीसाइजिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसके पॉइंट को रीसाइज करना हो, इसके पॉइंट को रीसाइज करना हो, कंट्रोल वी। इसके पॉइंट को रीसाइज करना हो तो रीसाइज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से इस टूल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, इस पर टी से भी आ सकता है ये। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा छोटा, एंड देन बाद में इसको बड़ा भी कर सकता हूँ मैं। ये आ गया। अभी भी ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो यहाँ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसको थोड़ा छोटा कर दिया और अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर दिया। ये पिक्चर सेट हो गई है। ओके करूँगा मैं तो यहाँ पर मेरे सामने इसके वॉल पे नज़र आई। अब इसी हवाले से अब मैं डिफरेंट विनिशिंग टूल में इस्तेमाल करूँगा मैं। अब मैं दूसरा लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक किया, मैं इसको कंट्रोल प्लस कर देता हूँ मैं, ताकि इसको मैं आराम से दिख सकूँ। मैं कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, चलें यहाँ से मैं इसकी विनिशिंग पार्ट लेता हूँ। मैं क्लिक किया, जनाब कंट्रोल प्लस करता हूँ मैं, और अब जाके मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट देखने की कोशिश करता हूँ, जैसा मैंने पहले बताया था। ये पॉइंट है, इसको उठा के सेट करूँगा मैं, नीचे की तरफ आऊँगा मैं। और इसी तरह से बिल्कुल एक्यूरेट है। कंट्रोल माइनस कर दिया, ओके कर दिया। मैं कोई और पिक्चर दूसरी लेकर आना चाहता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे बेबी पिक्स लेकर आना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इस पे जाके मैं दोबारा विनिशिंग पे चला जाऊँगा मैं, और इस पे जाके अच्छा ये बेसिकली दूसरी तस्वीर आ गई। इसको बंद कर देता हूँ मैं। फिनिशिंग पॉइंट्स वाली पिक्चर ये इस पे था, और फिनिशिंग पे जाता हूँ मैं, कंट्रोल वी करके ये पिक्चर आ गई। पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है, इस पर क्लिक करूँगा, टी इसका शॉर्टकट की है। मैं इसकी पिक्चर छोटी कर दूँगा। मैं पिक्चर आ तो गई है लेकिन बहुत
बड़ी पिक्चर है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। अगर मैं इधर रखूँगा तो इधर आ जाएगी, और अगर मैं इधर रखूँगा तो इधर आ जाएगी। पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिलहाल इस पे ये अप्लाई हो गया। पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा था, इस पर फिलहाल अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम लोग डिफरेंट, अगर मैं उस सरफेस ऊपर भी अप्लाई करना चाहूँ तो उसको ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। इसमें अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रश क्लोन करना चाहूँ तो क्लोन भी इसमें अप्लाई हो सकता है। क्लोन के लिए मुझे इस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक करके मैं किसी और सरफेस पे उसको अप्लाई करना चाहूँ तो उसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फ़िलहाल इधर फ़िलहाल मैं इसको ओके करता हूँ मैं। यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो चुकी है। और इसके अलावा ये विनिशिंग टूल है। विनिशिंग टूल नॉर्मली इन्हीं जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे फ़िल्टर्स की तरफ। कंट्रोल ओ करूँगा मैं और डिफरेंट फ़िल्टर्स की तरह लिए मैं कोई पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर लूँगा मैं। किसी भी एक्टर की तस्वीर हो गई या फिर कोई पिक्स हो गई। यस, चलें, मैं आई की पिक्चर ले लेता हूँ मैं। इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं मेरे ख्याल से एलोबरेट इसको कर सकूँगा मैं। और पिक्चर छोटी है, चलें यहाँ से देख लेता हूँ मैं। फ़िल्टर में नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिस्टिक के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर बैकग्राउंड पे जो कलर यूज़ हुआ है, अगर मैं इसको वाइट कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मुझे आर्टिस्टिक पिक्चर मुझे सही तरह नज़र आए। या फिर मैं कोई और पिक्चर ले लेता हूँ मैं, कोई बिगर साइज़ की पिक्स ले लेता हूँ मैं। माउंटेन पिक ले लेता हूँ। चलें, मैंने फ़िलहाल यहाँ पर बैकग्राउंड पे मैंने वाइट रखा हुआ है कलर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल ओ किया, यहाँ से मैंने पिक्स ले ली। यहाँ से मैं करता हूँ आर्टिस्टिक की तरफ जाता हूँ मैं। आर्टिस्टिक के लिए मैं कलर पेंसिल, ये देखिएगा कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं ताकि मुझे पूरा नज़र आए। पीछे मैंने जो कलर लिया था वाइट कलर, तो उसने उसको ग्रे कलर। अब थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंड, यानी अगर ये चीज़ आप पेंसिल से स्केच करें, ये स्केच हुआ हुआ है बेसिकली। हम अगर ये पेंसिल से स्केच करें तो आपको तकरीबन 3 से 4 दिन तक स्केचिंग में लग जाएंगे। ये स्केचिंग बहुत आसानी और बहुत स्मूथ तरीके से करता है, ये आपकी नज़रों के सामने ही है। ये देखिएगा इसने पूरा स्केच किया है। पेंसिल के दोनों तरफ इसके स्ट्रोक लगते हैं। यहाँ पर पेंसिल के विड्थ होगी, इसको बढ़ाना चाहे पेंसिल के विड्थ को बढ़ा के और प्रिसाइज कर सकते हैं इसको, प्रिसाइज। ये देखिएगा बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त ये। और अगर मैं इसके स्ट्रोक को, स्ट्रोक कहते हैं जिस तरह हम लोग प्रेशर, जिस प्रेशर से हम लोग पेंसिल चलाते हैं, ये इसका स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट, हम लोग ये काम सारे कर सकते हैं। इसलिए ब्राइट करना चाहूँ, पेपर जो मैंने वाइट रखा था ये पेपर वाइट हो गया। इसको डार्क करना चाहूँ ये ब्लैक हो गया, और ये बीच का वो कलर हो गया जो आपने इसमें अप्लाई। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। इसके अलावा कटआउट है। कटआउट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने जिस तरह जो कट पेन होते हैं उससे आप चीज़ों को जो बना रहे होते हैं, तो कट आउट कुछ इस तरह से। ये नॉर्मली अगर मैं कोई पिक्चर में लूँ मैं फेस वाली पिक, तो ये उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। फ़िलहाल ये पिक्चर ली मैंने, और ये लेने के बाद यहाँ से मैं अगर इस पर फ़िल्टर में अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ से आर्टिस्टिक पे कट आउट पे जाता हूँ तो नॉर्मली ये पिक्चर देखिए कट आउट पे कितनी ज़बरदस्त लगेगी ये पिक्चर ऐसा लगा कट आउट, कट पेन से जिस तरह आपने बनाया है और उसको उसमें आपने अप्लाई किया है। इसके स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करना चाहें, इसके लेवल बढ़ाना चाहें तो लेवल बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ये आपकी नज़रों के सामने है, डिफरेंट। और नॉर्मली ये काफ़ी, आप जब ड्रामा ख़त्म होता है तो ये इस तरह का एक लुक भी आता है कुछ ड्रामों में। ड्राई ब्रश करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ड्राई ब्रश। कभी आपने ड्राई ब्रश पेंटिंग की हो तो आपको नज़र आएगा ये पिक्चर। ब्रश का साइज़ छोटा कर दूं मैं। ये ड्राई ब्रश टेक्सचर, मैंने टेक्सचर अप्लाई नहीं किया था, सॉरी। ये टेक्सचर अप्लाई करना चाहिए था। टेक्सचर जब तक अप्लाई नहीं करूँगा ड्राई ब्रश मुझे नज़र नहीं आएगा। इसके ब्रश साइज़ देखें मैंने कम कर दिया, तो आप गौर से ज़रा देखिएगा। इसकी डिटेल को बढ़ाना चाहूँ, इस वक्त कोने पे अगर आप एज पे देखें, जो आजकल नहीं ड्राई ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ब्रश की जो पेंटिंग होती है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट यही करती है इसकी।
यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करना चाहिए, देखिएगा ये आपकी नज़रों के सामने ये कुछ इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है ड्राई ब्रश का। इसके अलावा फिल्म ग्रेन है, आप अप्लाई करना चाहें ये भी फिल्म ग्रेन भी अप्लाई हो सकता है। फ्रिस्को भी है, फ्रिस्को भी इस्तेमाल होता है नॉर्मली, ज़रूरी नहीं हर जगह पे इस्तेमाल हो, फ्रिस्को भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप बोलें सर इसकी कोई इम्पैक्ट कोई पिक्चर आप मुझे बता दें, तो अभी मैं जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ से मैं एक और पिक्चर लेता हूँ मैं और इस पर मैं मास्किंग अप्लाई कर देता हूँ, सिंपल मास्किंग मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ मैं। चलें यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट और फोटो फिल्टर, इसके ऊपर पहले मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, मैं फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ मैं। यहाँ से मैं फ़िल्टर पे गया, फ़िल्टर पे अगर मैं आप कहते हैं कि सर इसमें कुछ चीज़ अप्लाई करके दिखाएं, तो यहाँ से मैं अगर मैं कट आउट की तरफ या फिर मैं जैसा ये फ्रिस्को की तरफ था, ये फ्रिस्को मैंने कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रिस्को मैंने अप्लाई कर दिया और उसके ऊपर मैं अगर मैं कोई मास्क अप्लाई करता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कलर बैलेंस, और इस पर कलर बैलेंसिंग अप्लाई करके, या फिर इसको इस पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फेर दें, कंट्रोल जी करता हूँ तो सिंपल हो जाएगा, ये सिंपल हो गई। तो आसपास देखिएगा आपको जो नज़र आ रहा है, फिलहाल मैं ये समझा इस पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और मकसद के तौर पे इस्तेमाल होगा ये। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ नियॉन अप्लाई करना चाहूँ, ये कलर वो है जो कि आपने यहाँ से ब्लू कलर लिया है, यहाँ से कोई और कलर लेना चाहे तो कोई और कलर लेके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके करेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना हो, इसका साइज़ को देखिएगा, ये दो कलर से मिलके बनाए, एक आपने ब्लू कलर पीछे बैकग्राउंड पे लिया था और दूसरा ग्रीन कलर, इन दोनों के मिक्सचर से उसने पिक्चर बना दी आपके सामने। और पेंट है, इसके अलावा प्लास्टिक ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक रैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने कोई फ्रूट्स वगैरह की पिक को आप चाहते हैं कि उस पर लुक आए जिसके पीछे प्लास्टिक को रैप हुआ है, बीच में एयर भी आ जाती है, तो आपको जो नज़र आ रहा है छोटा छोटा आपको एरिया, ये एयर स्पेसेस है, ये इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एयर स्पेसेस को कम या ज़्यादा करना चाहें तो यू कैन डू दैट, यहाँ से इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसको। इसके अलावा पोस्चर है, पोस्चर इस पर अप्लाई करना चाहें तो डिफरेंट पोस्चर इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। ये रफ़ है, स्मज है, स्पॉन्ज है, नॉर्मली सब जगहों पे यूज़ होते हैं ये वाटर कलर भी यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली, इसको आप इस्तेमाल करना चाहें। इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ से ब्रश साइज़ है, डिफरेंट ब्रश, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये टूल बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके आई देखिएगा आप, यानी कोने जो एज देखिएगा, और इसको मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ, देखिएगा बिल्कुल इसके एज बड़े फाइन नज़र आ रहे हैं और पिक्चर बहुत ब्राइट और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। ख़ास तौर पे इसके एज देखें किसी भी जगह की, ये इस पिक्चर के इस जगह पे एज देखें जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मुझे तो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। जब इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके एज बड़े फाइन नज़र आ रहे हैं। एंगुलर अप्लाई करना चाहें आप, ये टूल अप्लाई करना चाहें तो ये सारे टूल इसमें, डार्क इसको अप्लाई करना, ये बस को कम ज़्यादा करके आपने देखना है, आपका काम ये होगा कम या ज़्यादा करके। आउटलाइन इंक है आपकी, ये अप्लाई करना चाहें। और इसके अलावा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ मैं। डिस्टॉर्ट को यूज़ करना चाहें, डिस्टॉर्ट को यूज़ करना चाहें, ये भी देखिए पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है इस वक्त। और इसके अलावा यहाँ से डिफरेंट ओशन रिपल या ग्लास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे पिक्चर जो आपको ऐसा लगे कि ग्लास के उस पार बंदा मौजूद है, आपको ग्लास का लुक देना है। ग्लास टूल नॉर्मली उस वक्त इस्तेमाल भी होता है कि जब हम लोग यानी ऐसा लगे कि जैसे पिक्चर के उस पार, यानी पिक्चर में ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है कि आप ग्लास के अंदर उसको आप देख रहे हैं। फिलहाल ग्लास में हम लोग, अगर मैं इसके स्केलिंग को बढ़ाना चाहूँ तो स्केलिंग को बढ़ा सकता हूँ और पिक्चर में मज़ीद निखार आ जाएगा। और इसको अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉक टाइप का करना चाहूँ तो जैसे ब्लॉक ग्लासेस आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे ग्लासेस ऐसे होते हैं जो ब्लॉक ग्लासेस होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आगे अगर आप विंडो रख दें तो ऐसा लगेगा पिक्चर के पीछे ये आपके कुछ ब्लॉक कोई इसका है, और उसको कैनवस करना चाहते तो कैनवस भी हो सकता है। और बाकी फ्रस्ट्रेट करना चाहें या टाइनी
ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और टाइनी लेंस वगैरह अगर इस्तेमाल करना चाहें, टाइनी लेंस को आप स्मूथ भी कर सकते हैं। आप मज़ीद इसको आप यहाँ से डिस्टॉर्ट करना चाहें, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट को कम करना चाहें तो या इसको बढ़ाना चाहें डिस्टॉर्ट को, कि लगे एक्चुअल में लगे जैसे पिक्चर उसमें नज़र आ रही है। ओशन रिपल ऐसा लगता है कि पानी के अंदर कोई पिक्चर का शेड आ रहा है। ओशन रिपल में आपके मैग्नीट्यूड है, रिपल के मैग्नीट्यूड है, पिक्चर के मैग्नीट्यूड यूज़ करना चाहें, कम करना चाहें, या फिर रिपल का साइज़ बढ़ाना चाहें तो रिपल के साइज़ उसके हिसाब से आप पिक्चर पे इसका अक्स गिराइएगा। तो इंशाल्लाह किस तरह गिराते हैं आगे चल के हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टूल है। नॉर्मली अपनी पिक्चर को अगर आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर में ये इस तरह की हो जाए जो एम्बोस टाइप की हो, और तो उसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। चॉक अप्लाई करना चाहें, चारकोल अप्लाई करना चाहें, क्रोम अप्लाई करना चाहें, ये नॉर्मली ये वाली पिक्चर अगर अप्लाई करना चाहें जिस तरह पहले ज़माने में स्केचेस टाइप की चीज़ है ये। और अगर मैं इसमें डिफरेंट पिक्चर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं देखिएगा ये भी पिक्चर का लुक बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको मैं अगर कम या ज़्यादा करना चाहूँ, ये देखिएगा यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं यहाँ से, बस ये बाकी आपको करके देखने वाली चीज़ें किस तरह इसको अप्लाई करता हूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त। किसी पिक्चर को, किसी बच्चे की अपनी पिक्चर को अगर थोड़ा इस तरह का लुक दें तो ये बड़ा अच्छा आपको, ये ज़रूरी है हर चीज़ हर जगह पे इस्तेमाल हो। कुछ तस्वीरें जो हैं इस्तेमाल जो होती हैं वो ख़ास मखसूस जगहों के लिए होती हैं। और जिस तरह मैंने इसको ओके किया, ओके करने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको शेड दे दूँ तो पिछले वाले लुक का भी इमेज आ जाएगा। हल्का सा अगर मैं देखिएगा हल्का सा एक पीछे वाली लुक का भी इमेज आ सकता है इसमें। इसके अलावा फ़िल्टर में बस को हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल ख़त्म तो नहीं हुआ है, तो बहुत सारा इसमें अभी और भी टूल है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसके अलावा यहाँ पर हम जो थे स्केच पे थे, स्केच के बाद स्टाइलिश पे जाए। ये देखिएगा बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए आउटलाइनिंग, सिर्फ आउटलाइनिंग शो हो रही है इसके अंदर। ये देखिएगा आपको शायद मल्टीमीडिया की स्क्रीन डार्क है, यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ मैं। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है पिक्चर का आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और नॉर्मली ये पिक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं अक्सर जगहों पे, और ज़रूरी नहीं हर चीज़ हर जगह इस्तेमाल हो। या इसी चीज़ को मैं इस तरह पहले किया था, अगर मैं इस चीज़ को मैं अप्लाई करूँ मैं, या फिर हल्का सा एक शेड दे दूँ यहाँ पर मैं, तो बकिया तस्वीर देखिएगा बहुत ज़बरदस्त लुक दे रही है इस वक्त। अगर ये देखा जाए तो नो डाउट ये तस्वीर में इस तरह बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और हम लोगों ने यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर इसको शेड दे दिया। बहुत मुश्किल काम है ये इस चीज़ को नॉर्मली बनाना। नॉर्मल एंड पे अगर हम देखें इसको कंट्रोल Z करके मैंने अनडू किया है फ़िलहाल। इसमें अब हमारे सामने जल्दी से इसको मैं एंड की तरफ ले आता हूँ मैं। इसमें और भी टूल है यहाँ पर इसके अलावा टेक्सचराइज है, टेक्सचर अप्लाई करना चाहें इसमें डिफरेंट। अब मुझे इसमें फ़िल्टर ख़त्म तो नहीं हुआ, फ़िल्टर की एक क्लास और होगी। फ़िलहाल ये सारे फ़िल्टर यहाँ मौजूद भी हैं। इसको अगर कम ज़्यादा करना चाहूँ मैं, ये बड़ा अच्छा लुक दे रहा है ये पिक्चर को। फ़िल्टर में बेसिकली अब नेक्स्ट क्लास में फ़िल्टर ही मैं स्टार्ट करूँगा मैं। इसमें ब्लर फ़िल्टर ख़ास तौर पे ये हमारे बहुत काम आता है। इस टूल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंट एंगल से। एक बंदा है खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मूविंग में है, भाग रहा हो। जैसे साइकिल खड़ी हुई हल्की चल रही है साइकिल, ऐसा जैसे मूविंग में है। बिल्कुल मोशन पिक्चर, बिल्कुल आप देखिए गौर से, इसमें मोशन के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। मोशन पिक्चर, ब्लर, ये सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक टूल जो हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर सके, हम रेंडर पे जाएंगे, क्लाउड ऑप्शन, लेंसेज ऑप्शन, इन ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से होगी क्योंकि आज की क्लास में हमने टेक्सचराइज़र को हमने डिटेल में नहीं देखा। 3 टूल हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, टेक्सचराइज़र, रेंडर, ब्लर। ये 3 टूल ऐसे हैं जो आज हम डिस्कस नहीं कर सके हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करके हम लोग फिर इसमें कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश भी करें। उसके बाद हमारे कोर ऑप्शन जो मैंने कहे थे उसमें शामिल एक तो 3D है, 3D का मुझे ऑप्शन कवर करवाना है इसमें, और दूसरा मुझे ऑप्शन कवर करवाना है एनिमेशन के हवाले से हम क्या देख सकते हैं, फ़िल्टर जो डाउनलोड करके क्या देख सकते हैं CC के अंदर, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई सवाल आप मुझसे करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई सवाल है जनाब? ये रिकॉर्डिंग अब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी और देन उसके बाद इसको देख के इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।